थैंक यू। जय पलोय, जय पलवाई, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू। मैं सुनील कुमार चौधरी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सबके बीच आज आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हमारे रघुनाथ बेहरा सरकार, जिन्होंने मुझे इस सेमिनार के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का भी बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपना बहुत बेशकीमती समय निकाल के आए इस सेमिनार में, तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा एक बार ग्रेट क्लैपिंग आप सभी अपने लिए कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती समय निकाल के आया। और आज आपके जीवन में ये जो घड़ी रहेगी बहुत ही कीमती रहेगी कि आपने अपना समय अपने डेवलपमेंट के लिए दिया। ये आपके लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट रहेगी। बाद में आप समझेंगे कि आज की मीटिंग कितनी खास रही। तो बिल्कुल हम सभी जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं, तो एक बार क्लैपिंग उस प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए आए हैं। और बिल्कुल ये पर्ल सिस्टम लोग कहते हैं 8वां अजूबा है, मैं तो कहता हूँ 7 अजूबे तो हमारे लिए कोई काम करने लिए, यही पहला अजूबा है जो हमको फ्यूचर में करोड़पति बनाएगा। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा अपना प्रेजेंटेशन। आपके लिए कुछ संदेश लाया हूं और संदेश में आप सभी जानते हैं। मैं शुरू करता हूं। आप लोगों ने देखिए इत्तेफाक की बात कि आज हम लोग जिस मंच पे बैठे हैं वो भी इन्हीं का है। और स्वामी विवेकानंद सर को आज के डेट में कौन नहीं जानता। तो इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पंक्ति बोली थी। इस पे मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान लेना चाहूँगा। एक बार एक संगोष्ठी हुई जिसमें स्वामी विवेकानंद जी को इनवाइट किया गया और उनको बोला गया कि आप आइए और हमारे साथ कुछ संगीत और हम लोग कुछ धर्म शास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो बोले ठीक है चलो मैं आता हूँ। और वो गए और सबसे पहले तो जितने भी उनके साथी दोस्त थे उन्होंने बोला नहीं धर्म शास्त्र तो होता रहेगा, आज संगीत सुनते हैं। तो उन्होंने बोला कि संगीत ही सुनना है। तो बोले ठीक है चलो। तो वो संगीत सुनाने लगे और गीत गाने लगे। और गीत में भी उन्होंने क्या गाया, यही श्लोक गाया। तो जब श्लोक ये सुने लोगों ने, चलिए एक बार मैं इस श्लोक को पढ़ देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वामी जी ने इसको बहुत ही लयबद्ध तरीके से गाया और सब लोगों ने बहुत अच्छा इसको सुना। लेकिन बहुत सारे लोग के सर के ऊपर से निकल गया। लोग पूछने लगे ये कौन सा संगीत है, ये तो संगीत लगता नहीं है। तो मुस्कुराते हुए स्वामी जी ने बोला हाँ ये संगीत नहीं है, ये एक श्लोक है हमारे वेदों का। तो बोले कि उनमें से एक मित्र कोई बोले कि सर ये इस तरह की बातें हमारे वेदों में लिखी रहती है, इसीलिए तो कोई पढ़ता नहीं है। तो बोले कि इसका अर्थ किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जानता नहीं, कोई समझता नहीं है। तो स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले कि आज आपकी वो जो चेष्टा थी, कोई जानता नहीं कोई समझता नहीं, आज शायद आपकी खोज पूरी हो गई होगी। तो उन्होंने अपने ऊपर बोला कि आज आपको वो इंसान भी मिल जाएगा जो इसको समझता हो और वो भी मिल जाएगा जो इसको समझाता हो। तो चलिए इसका शाब्दिक अर्थ समझाता हूं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है वह पूर्ण है, यह भी पूर्ण है,
पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, और यदि पूर्ण में से पूर्ण निकाल ले तो पूर्ण ही शेष बचता है। इस बात की गहराई को समझिएगा, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण ही उत्पन्न होता है, और यदि पूर्ण में से पूर्ण निकाल ले तो शेष पूर्ण ही बचता है। तो ये शब्द तो सभी लोगों ने सुना, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। तो बोले कि सर मेरे को इसका उदाहरण दीजिए, इससे क्या निकल के आता है। तो उन्होंने बोला कि आसपास बैठे महिलाओं, उन्होंने बोला कि यह वह का तात्पर्य यहाँ पे ब्रह्मा से है, और वह का तात्पर्य ब्रह्मा से है, और सभी जानते हैं ब्रह्मा पूर्ण है। नेचर को बंगला में एक प्रकृति कहते हैं, और महाशय मदर नेचर को जगदम्बा माँ दुर्गा। वह आपने देखा था, वह पूर्ण है, और यह का तात्पर्य, यह का अर्थ है सृष्टि। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि यानी कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। तो उनमें से एक शायद गांगुली साहब टाइटल थे, तो उन्होंने बोला कि प्रकृति पूर्ण कैसे हुई। तो स्वामी जी ने बोला कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। आज इस आधुनिक जमाने में भी सारे वैज्ञानिक लोग नेचर के ऊपर अध्ययन करते हैं और उसको ही सारी प्रेरणा स्रोत बनाते हैं, और नेचर अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है। तो उन्होंने बोला कि इसको मुझे साबित करके दिखाइए। तो साबित करने के लिए स्वामी जी ने पास ही बैठे उस मीटिंग में, हॉल में एक माँ बेटी बैठी थी। तो उन्होंने पूछा, क्या गांगुली जी आप इनको जानते हैं? तो गांगुली जी बोले, हाँ ये तो बॉस साहब की धर्मपत्नी और बेटी हैं। तो क्या मैम आप पूर्ण महिला हैं? यस, आप पूर्ण हैं? उनका जवाब था यस। उनके साथ उनकी बेटी बैठी थी। तो क्या वो बेटी पूर्ण है? तो यस, वो लड़की भी पूर्ण है। इसी को कहते हैं पूर्ण से पूर्ण का होना। मतलब एक पूर्ण से पूर्ण का होना ये होता है। इसके बाद आगे चर्चा चली, बोले कि ये तो हो गई, चलिए मुझे गणित में कुछ बताइए। तो बोले कि नहीं, ये गणित ही है। आप देखिए, एक गूलर से अनेकों बरगद के पेड़ आते हैं, और अनेकों बरगद के पेड़ आपको लाखों गूलर दे के जाते हैं। आप समझिएगा कि एक आम का गुठली वो कहीं भी लगा दीजिए पूर्ण ही होगा, और एक आम का पेड़ लाखों गुठलियां और आम देता है, वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो इस तरह से प्रकृति सदा से पूर्ण रही है और आगे भी पूर्ण रही। तो उनमें से एक साहब ने बोला कि ये प्रकृति की बात छोड़िए, आप मुझे गणित बताइए। तो बोले कि गणित में समझ में आता है कि 20, अगर ऐसा होता तो 20 रुपया मेरे पास होता, तो 20 में से 20 निकालिए तो मेरे पास 20 बचना चाहिए था। तो बोले कि चलो ठीक है, मैं गणित पे ही आता हूँ। तो उनमें से सर ने बोले कि चलो ठीक है, 20 में से आप 20 निकाल दिए तो कितना बचा? 0। तो अब उन्होंने पूछा कि आप गणितज्ञ हो और बताइए कि गणित में क्या पूर्ण है, 10, 20 या 0 या इन्फिनिटी? तो उनमें से एक विद्वान बैठे थे कि गणित में पूर्ण शब्द तो एक ही है, वो है 0। तो 0 में से 0 निकाल दे तो बचता है 0, और 0 में 0 जोड़ दे तो आता है 0। ठीक है, तो ये गणित है। और फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर भी नहीं माना उन्होंने। स्लाइड थोड़ा ऊपर करेंगे मैडम। तो ये चर्चा जारी रही। उनमें से बहुत सारे लोगों ने
ये चीज डालते गए। और जैसे कि मैंने बताया कि हमेशा पूर्ण से प्रकृति पूर्ण होती है। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि ये फिर अगर एक मानव है और उसको अगर हम कहते हैं ना पूर्ण से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो पूर्ण बचता है। तो मानव अगर चला जाता है तो प्रकृति में विलीन हो जाता है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है और वो पूर्ण भी पूर्ण में समा जाता है। तो आखिर प्रकृति पूर्ण रहती है ना। तो उसी तरह आज हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उसका नेतृत्व करते हैं हम पलवा इंटरनेशनल के बारे में। और मैं आपको एक इस कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं वो भी एक पूर्ण कॉन्सेप्ट है। एक पर्ल मेंबर भी 1400 करोड़ रुपए का मालिक है। एक पर्ल मेंबर भी 1400 करोड़ का मालिक है। ये हुआ पूर्ण से पूर्ण का उत्पन्न। एक पर्ल व्यक्ति कितने पर्ल को बना सकता है? जितने चाहे उतने बना सकता है। और वो पर्ल जब तक रूबी तक नहीं जाएगा वो सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है। तो ये हुआ पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति। अभी कहो पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया तो इसमें मैं ये चीज नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन फिर भी प्रकृति है, डालना पड़ता है। अभी इसमें से कहा जाए कि एक कोई साहिबान इस सिस्टम में आए और उन्होंने अपनी अकाउंट लगाई और प्रकृति ने चाहा कि वो पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन क्या उनकी आईडी डिलीट हो गई? नहीं, उनकी आईडी डिलीट नहीं हुई। उनके स्थान पर उनके घर वाले, उनके जो भी थे, हमारा आईडी ऑलरेडी पूर्ण है, उनके जगह पर उनके घर के सभी सम्मानित व्यक्ति उस अकाउंट का लाभ उठा पाएंगे। तो पूर्ण हमेशा पूर्ण ही रहता है, ये अधूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा बेनिफिट हम देख सकते हैं कि पर्ल वाइन हमें देता है। इस चीज को आज हम लोग देखेंगे। हमारे बीच एक ऐसे घटना हुई है। मैंने भी अपने दोस्त को खोया है, हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, तो वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने पीछे घर परिवार जो छोड़ गए उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसको भी ठीक से रखना। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा परिवार, हमारे बच्चे सही सलामत सही तरीके से खाएं, खेले कूदे और अपने भविष्य को एंजॉय करें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो क्या हम लोग उसको उठाने के लिए तैयार हैं? तो ये जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। और मैं आपके सामने एक हमारी महिला दीदी है, मैं चाहूंगा उनको इनवाइट करें। झिल्ली बेहरे मैम। झिल्ली बेहरे मैम, जिंदगी के बाद भी प्लीज वेलकम। आप कहीं हो तो आए, वेलकम झिल्ली बेहरा मैम। वेलकम मैम। ठीक है, ठीक है, से हमें ये करो। अच्छे से रखिए हमें। मैं आपको बता दूं कि झिल्ली बेहरा मैम वो शख्सियत है कि हमारे एक पर्ल वाइन के लीडर, दिग्गज लीडर, वो इस अभी संसार में नहीं रहे, तो उनकी श्रीमती है वो। तो उनके हेल्प के लिए आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद हैं। तो अगर वो रहते तो ज्यादा अच्छा होता। शायद बाहर है। जी जी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये प्रकृति हमें बहुत बड़ा संदेश देती है कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। तो इसी क्रम में हमारा जो सिस्टम है ये भी पूर्ण है। इससे लाखों करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं और हम इस सिस्टम से अनगिनत पैसे कमा सकते हैं। हम लोग चाहें जितना भी, वो आपके ऊपर है। हम लोग इस सिस्टम में क्या है? को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब
मालिक क्या करता है? अगर हम एक फ्रेंचाइजी बांटते हैं, कोई भी आपने देखा होगा चौक चौराहे पे फ्रेंचाइजी पड़ा रहता है, हर चीज का, हर कंपनी का। एक मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी अगर मैं दूं पासवान सर को, तो क्या वो पासवान सर दूसरे को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। मैं जब तक नहीं चाहूंगा नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर पर्लवान के अकाउंट में उनको दूं तो कितने लोग दे सकते हैं? सबको दे सकते हैं। तो वो इस सिस्टम के मालिक हुए। उसी तरह आप भी इस सिस्टम के मालिक हैं। तो आप सभी इस सिस्टम के मालिक हैं। अपने आप को कभी कम मत समझिए। हर सिस्टम केवल आपको यूजर बनाता है और अपने प्लेटफॉर्म के लिए एक कोऑर्डिनेटर बनाता है, एक यूजर बनाता है, मैनेजर बनाता है, लेकिन कोई मालिक नहीं बनाता है। हमारा सिस्टम आपको मालिक बनाता है। तो प्लीज क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करें, दीदी का स्वागत करें। झिल्ली बेहरा मैम, हम लोग इनके भावनाओं को कदर करते हुए, सर हमारे आज इस प्लेटफॉर्म में नहीं है, इस धरती पर नहीं है, तो बिल्कुल मैं चाहूँगा आप सभी की सहानुभूति के साथ मैम का स्वागत करें और इस मंच के माध्यम से हम लोग एक सहयोग राशि इनके लिए आज प्रस्तुत करेंगे कि सर इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाए, लेकिन अपने अकाउंट को पर्ल करके गए थे। लेकिन ये जो मीटिंग था, ऑर्गेनाइज था, इसमें आने का जो क्राइटेरिया था वो कोरल रैंक था। मैडम ने अपने जज्बे को मतलब आगे बढ़ाते हुए ये ठाना कि मैं कोरल करूंगा तब इस मीटिंग में आऊंगी। तो मैडम ने कोरल भी किया और इस मीटिंग में आए भी। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा आप सभी इनके लिए एक सहयोग प्रदान करें और शुरुआत मैं करता हूं। जिनके पास जो सहयोग राशि बन पड़े वो इनको सहयोग दें। डीपी के माध्यम से अगर आप देना चाहें तो डीपी के माध्यम से दें, और जो कैश देना चाहें और बैंक अकाउंट में देना चाहें तो सर इनका बैंक अकाउंट और अकाउंट नंबर आपको दे देंगे। श्री रघुनाथ बेहरा सर, इनका अकाउंट नंबर प्लीज प्रोवाइड करें। तो आप लोग से कृपया विनती है, अभी अकाउंट नंबर है मैम? अकाउंट नंबर अच्छी अकाउंट नंबर है କେତେ କୁହ 5002